क्या कहता है, सुनिए बराबर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलीसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, क्या बोला है, अतः हम यहाँ वहाँ घूमे होंगे, कुछ बातें की होगी जिंदगी में, शायद नशा किया होगा, चाहे व्यभिचार में फंसे होंगे, या गलत प्रकार चोरी या डकैती की होगी, लेकिन अभी विश्वास करते किस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, प्रभु यीशु को क्या किया, ग्रहण किया, मतलब यीशु प्रभु माना, हमने परमेश्वर माना उसको। जो हम देखे कि रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 में कहा है, आज कोई भी संसार में से कभी भी किधर भी मिलेगा तो आप वो कबूल करेगा कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, तो वो उनका उद्धारकर्ता बनते। कौन, यीशु मसीह। यहाँ पर वचन क्या कहते हैं, ग्रहण किया, कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में क्या करो, मतलब क्या, परमेश्वर ने जो वचन दिया है यीशु मसीह को आपने ग्रहण करके, तो उस वचन की द्वारा में चलना है। तो कई बातें हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, मसीह से अलग करते हैं, मसीह के संगति से अलग करते हैं। ऐसे बातों से हमें लंबा रहना है और मसीह में वैसे ही उसी में चलते रहो। मसीह में चलना मतलब क्या, कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। किसको इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। देखो प्रभु यीशु मसीह भी जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया उन्होंने, किया कि नहीं। एक जगह पर ऐसे भी था कि वहां पर यीशु मसीह को सलीब पर जाने से पहले गत्सेमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे थे, और यीशु मसीह को सब कुछ बातें दिख रही थी कि मुझे कोड़े की मार मिलेगी, मेरा चला जाएगा, मेरे को ये सारी तकलीफ हो जाएगी, मेरे को सलीब पर दिया जाएगा इन सभी के पापों के लिए। यदि आपसे मैं कहूं कि वहां पर 4-5 लोग खड़े आपको मारने के लिए, डंडा लेकर, तलवार लेकर, पत्थर लेकर, तो आप उस रास्ते से जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, लंबा चलेगा। जिस रास्ते से आपको जाने के लिए लगभग 15 मिनट लगता है आपके उस जगह पर पहुंचने के लिए, ध्यानपूर्वक उदाहरण सुनिए, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। किसी ने तो बताया आपको मारने के 4-5 लोग खड़े, तो नहीं जाएंगे। हम वैसे रोड से जाएंगे जहाँ पर से आधा घंटा लगेगा, शायद पौना घंटा लगेगा। क्यों, डर है अंदर कुछ बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर डर नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पिता के पास विनती की कि पिता हो सके तो ये प्याला, मतलब ये तकलीफ, समस्या मेरे से क्या करो, लंबा करो, लेकिन मेरी नहीं तो मेरी इच्छा। मतलब प्रभु यीशु मसीह बातें बताती कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। आमीन। हमारे जीवन में क्या हम सुबह से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन में जहाँ पर भी हम जाते, जहाँ पर भी खाते पीते, उठते बैठते, शायद किधर मीटिंग, प्रार्थना या कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, या शायद हॉस्पिटल में, या और भी कई जगह पर हम जाते, क्षेत्र में या खेती पर जाते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की मर्जी वहां पर पूरी करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते? थोड़ा सोचिए मन के अंदर, क्या हमारी सोच विचार हमारी मर्जी ही पूरी करते हैं, हमारी मर्जी के अनुसार ही चलते हैं? जो समय हमें मोबाइल के साथ देना चाहे वो समय हमें देना चाहिए, लेकिन जो समय हमें परिवार के साथ देना है, जो समय हमारे पति पत्नी बच्चे माँ बाप के साथ देना है, जो समय हमें वचन पढ़ने में देना है, जो हमें स्तुति आराधना करने में देना है, जो प्रार्थना विनती करने में देना है, जो उपवास प्रार्थना के साथ देना है, क्या वो समय हम दूसरे जगह पर व्यस्त कर रहे, दोस्तों के साथ बर्बाद कर रहे, या कहीं पर टाइम पास कर रहे? तो आगे का वचन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, वो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ो, मराठी में कहता है मुलाव ले लेना, जड़ पकड़ो। कोई पेड़ ही नहीं रहेगा, इसी पेड़ को थोड़ा सा जड़ रहेगा तो वो गिर जाएगा, लेकिन जब जड़ उसकी अंदरूना जाती रहती है, मजबूत हो जाता है, वो पेड़ जमीन को बराबर पकड़े रहता है, तो क्या रहता है, वो गिरने वाला नहीं है। हम भी हमारी कहीं भी विश्वास का हमें गिरना नहीं है। कोई भी आकर गलत प्रकार के चिन्ह चमत्कार बताए, गलत प्रकार की शिक्षा बताए, गलत योजना बताए और सत्य वचन से लंबा करे, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शत्रु की चालाकी है कि असत्य के कारण ये लोगों का नाश हो जाए, और जो पलक झपकते ही क्षण मात्रामध्ये होणारे रॅप्चर, होणारे उठाने का समय पर ये अनंत जीवन में न जावे। बस
अनंत जीवन में न जावे। तो क्या है, क्या हमें क्या करना है, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर दिया है कि नहीं, जॉब है ना।